बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है लीनियर इक्वेशंस एंड एक्सरसाइज 10A है। सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन। हमने सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लीनियर फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म मौजूद है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें समझेंगे जिनके अकॉर्डिंग हम इनको फर्दर सॉल्व कर सकेंगे। अब इक्वालिटी की फॉर्म आ रही है, ठीक है, यानी कि इक्वल के इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ कुछ वैल्यू और राइट हैंड साइड पे भी कुछ वैल्यू है। अब आपने जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने देखना है कि x के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन वाला काम है तो आप अभी उसको स्किप करोगे और आपने ऐसी फॉर्म देखनी है जो कांस्टेंट हो, यानी कि जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। तो सबसे पहले आप उसको ट्रांसफर करोगे। कैसे ट्रांसफर करोगे, अगर ये प्लस है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये दो काम आपने ये देख लेने हैं। फिर उसके बाद एक्स के साथ आपने देखना है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये दो चार काम जो है ना, ये आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये हम फर्दर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। और कुछ एक दो चीज़ें ये हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास कुछ इक्वेशन है और उसके होल के बाहर, यानी कि ब्रैकेट के बिल्कुल बाहर जो है वो कुछ वैल्यू लिखी हो, 10 लिखी हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस वैल्यू को जो है वो साइड पे लेके जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिवीजन, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने कुछ याद रखनी है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो एक्स की फॉर्म हमने निकालनी है, तो एक्स के साथ अभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म मौजूद है, 2x है। तो आप कौन सी वैल्यू देखोगे जिसके साथ अभी वेरिएबल नहीं है, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट है। तो पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेना है। अब हमें x चाहिए, तो सबसे पहले आपने इक्वालिटी की साइड पे देखा कि हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप पहले कांस्टेंट को ट्रांसफर करोगे। अब ट्रांसफर आपने कैसे करना है, सबसे पहले जिसको ट्रांसफर करना है आप उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करोगे, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज लिख दोगे। 2x इक्वल 19। अब ये प्लस हो रहा है और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इसका एक और मेथड ये है कि आप सिंपल क्या करो, +5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5। -5 को आप जो है वो इस साइड पे भी कर दो और इस साइड पे भी लिख दो। इससे ये होगा कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 19 में से हम 5 को इजीली माइनस कर सकेंगे, जो हम अभी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, 19 में से जब हम 5 निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो x के साथ जो है वो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है तो हमें पता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है, 2 हो रहा है, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक और काम ये भी कर सकते थे कि आप सिंपल क्या करते, 2 हमें कैंसिल आउट करना है ना, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। तो 1/2 को आप इससे भी मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यही आपकी फॉर्म जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सिंपल कट कर देते हैं, 2 वन ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई 7। अब हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करना है। -7x + 2 = 23। क्वेश्चन को हम पहले एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमने सबसे पहले कांस्टेंट को ट्रांसफर करना है, तो जिस साइड पे x है ना, आपने पहले उस साइड को क्लीन करने की कोशिश करनी है, उस साइड को जो है वो x फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 + 2 है, ये एक कांस्टेंट है, तो इसको जब मैं ट्रांसफर करूंगी, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसे इग्नोर कर देना है। -7x = 23। अब मैं ये इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 2 - 23, यानी कि 23 जो पहले से मौजूद होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, हालांकि करना किसका होता है, जिसको हमने ट्रांसफर करना होता है। अब 2 ने ट्रांसफर होना है तो ये प्लस है, तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके नंबर के बाद जो पहले से नंबर मौजूद है उसके बाद माइनस हो जाएगा। अब सिंपल हम इनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 23 में से जब मैंने 2 को माइनस किया तो हमारे पास सिंपल आ गया 21, और हमें पता है कि साइन क्या आएगा, साइन 23 के साथ जो है वो प्लस का मौजूद है, तो प्लस ही यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आप इसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है -7 और x की। अब कुछ बच्चे यहाँ पे इस चीज़ से कंफ्यूज होंगे कि ये -7 है, यानी कि 7 जो है वो x में से माइनस हो रहा है, हालांकि ये चीज़ जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, -7 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। अगर यहाँ पे ऐसा होता 7 - x,
तो फिर हम इसको किसी और तरीके से करते, यानी कि हम किसी एक चीज़ को ट्रांसफ़र कर देते इसको या एक्स को। अब ये -7 मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा विद साइन। जो भी साइन है उसको भी साथ में डिवाइड कर देना है। अब सिंपल हम इसको कट कर देते हैं, या तो आप डिवाइड कर दें, 7 1 7 7 3 21। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास अब दोनों साइड पे दोनों एक्स हैं, ठीक है, 2 एक्स मौजूद हैं। पहले वाले जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें सिर्फ एक एक्स था, हमने सिंपल कांस्टेंट की वैल्यू को इकट्ठा किया और उनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 एक्स हैं, यानी कि इक्वल के इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। तो हम क्या करेंगे, दोनों एक्स को एक तरफ करेंगे और दोनों कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे। क्वेश्चन को पहले हम एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपने डिसाइड करना है कि आपने किस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है और किस चीज़ को जो है वो वैसे ही रहने देना है। तो सबसे पहले हमने देखना है वेरिएबल को। ये 8x है, ये 3x है। तो आप ऑब्वियसली किसको करोगे, छोटी वाली वैल्यू को यहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे। आप चाहो तो आप 8 को भी उस साइड पे लेके जा सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। बस साइन जो है वो आके रिमूव हो जाएंगे लास्ट पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल 8x ही मुझे इस साइड पे चाहिए। एक तो आपने इसको देख लेना है, इसको मैंने बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करना, इसलिए आपने इसको एज़ इट इज़ रहने देना और इधर ही रहने देना। अब बात आती है, जब मैं वेरिएबल इस साइड पे ले आऊँगी तो कांस्टेंट ऑब्वियसली यहाँ पे रखने पड़ेंगे ना मुझे। तो यहाँ पे आपने देखना है पहले से मौजूद है कोई कांस्टेंट, यस, +17। इन दोनों को आपने एज़ इट इज़ रहने देना, क्योंकि मैं इनको ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब ट्रांसफ़र जिनको करना है उनकी बारी आती है। यहाँ पे 3x जो है वो प्लस हो रहा है, कोई साइन नहीं तो प्लस होता है। तो जब मैं इक्वालिटी की दूसरी साइड पे इसको लेके जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब +17 पहले से था इक्वल की दूसरी साइड पे, और ये -3 8x के साथ मौजूद था, ठीक है। तो जब मैंने वेरिएबल को इकट्ठा कर दिया और इसको जब ट्रांसफर किया तो इसका साइन चेंज कर दिया। ये पहले से ही इक्वालिटी की साइड पे मौजूद था। अब ये -3 मुझे कांस्टेंट उधर लेके जाना है, तो जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे 8 के साथ कोई साइन नहीं, तो हमें पता है कि प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। प्लस माइनस माइनस, 8 में 3 माइनस किया तो हमारे पास 5 आ गया और x एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे आपने इनकी पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि हमने वेरिएबल देखे हैं कि सेम है, तभी उन्हें उन्हें हमने ऐड किया, लेकिन लिखना आपने उसको एक दफ़ा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम इनकी पावर्स को ऐड करते हैं। 3 में अब 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं तो हमें पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, ट्रांसफर करने वक्त ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5, 5 4 20, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 9x + 4 = 7x + 12। तो हमने सिंपल क्या करना है, जो वेरिएबल है उनको ट्रांसफर कर देते हैं एक तरफ और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज अ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने किस वेरिएबल को किस साइड पे ट्रांसफर करना है और किस कांस्टेंट को किस साइड पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब ये 9x है, वेरिएबल को पहले आप कंपेयर कर लेंगे, 9x और ये 7x है, तो ऑब्वियसली हम छोटे को इस साइड पे ट्रांसफर करेंगे। अब इसने ट्रांसफर नहीं होना तो आप इसको एज इट इज रहने दें, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हूँ, बाद में आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफर जो है वो किसने होना है, इसने। और यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी की इस साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट मौजूद है 12, क्योंकि जब मैंने एक तरफ वेरिएबल कर दिया ट्रांसफर तो दूसरी तरफ मुझे कांस्टेंट रखने हैं ना, तो आपने देखना है कि पहले से कांस्टेंट कौन सा मौजूद है, +12। अब ये दोनों मैंने फिक्स कर लिए, इनको रख लिया एज इट इज। अब मैं ट्रांसफर करूंगी, यहाँ पे 7 जो है वो इसका साइन कोई भी नहीं, तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब मैं इसको इस साइड पे ट्रांसफर करूंगी लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल के, तो ये हो जाएगा -7x। इसी तरीके से 12 जो है वो पहले से है मौजूद है, हमें 4 उस साइड पे लेके जाना है, तो 4 प्लस हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर ये हो जाएगा माइनस। अब सिंपल हम इनको माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 7 निकाला तो हमारे पास आ गया 2x, प्लस माइनस माइनस 12 में से हमने 4 निकाला तो 8 आ गया, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 4 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। और अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो, जो आपके पास x की वैल्यू आई है आप इसमें पुट कर दो सारी इक्वेशन में जो क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम इसमें पुट करेंगे, पुट करके देख भी लेते हैं। 9 4
9 4 ज़ा 36, 36 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो 40 हो गया। इसी तरीके से इसमें ऐड करेंगे 7 4 ज़ा 28 और 28 में जब हमने 12 किया तो ऑब्वियसली 40 आ गया। इसका मतलब है जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है।